नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया है प्रदीप कुमार मेहंती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता? तो ये किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है राजस्थान रॉयल्स को, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो यह है बार। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है प्रोफेसर डेनिस पार्ले। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 नवंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात द्वितीय नंबर का स्थान किसे प्राप्त है? तो ये द्वितीय नंबर का स्थान पे कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, अपना देश भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो यह किस विधि से किया जाता था? यह किया जाता चिकोटी पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सीलेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से किसे उनसे अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है चैतन्य को, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो किस जनजाति ने किया था विद्रोह? ये किया था खोड़ जनजाति। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उत्प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक मानव को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, उत्तर है यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? तो क्या नहीं मापता है? यह है ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह है भुगतान संतुलन से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी 1965 में। 17वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो कौन सा वर्ष कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, 1921। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन नियंत्रण। तो 19वें प्रश्न की ओर आते हैं। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित की गई है? यह है सुल्तानगंज में। 20वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? तो यह एकमात्र महाद्वीप है, यह है अफ्रीका महाद्वीप।
इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग है, तो कौन सा जलमार्ग है? तो यह है, इसका ऑप्शन हो जाएगा महान झीलों में। 22वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 22वां क्वेश्चन है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो यह है होन्शु। अगला प्रश्न है 23वां, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो ये इसका आंसर 23वें का आंसर हो जाएगा। 23वें का आंसर यह है जौनसारी जनजाति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो यह है प्रथनको पे। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के और प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन और वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।